आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। लेह से पीएम मोदी का चीन पर निशाना, समाप्त हुआ विस्तारवाद का युग। इतिहास गवाह है, ऐसी ताकतें मिट गई। कानपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, शहीद पुलिसकर्मियों को देंगे श्रद्धांजलि। नीट जी मेन 2020 परीक्षाओं के फिर से टलने के हैं आसार। पाकिस्तान में ट्रेन की चपेट में आई सिख श्रद्धालुओं से भरी बस, 29 लोगों की हुई मौत। सिया कक्कड़ के बाद अब एक और टिकटॉक स्टार संध्या चौहान ने की खुदकुशी, डीयू की थी छात्रा। गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण साथ साथ। कुख्यात विकास दुबे ने थाने में किया था दर्जा प्राप्त मंत्री का मर्डर, जाने खूनी दास्तान। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 200 अंक की उछाल, निफ्टी भी 10,600 अंक के पार। फेयर एंड लवली के नाम बदलने के फैसले पर बोले शेखर कपूर, नियत साबित करो। सुपुर्द ए खाक हुई सरोज खान, 71 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। यह युग विकासवाद का है। विस्तारवाद की नीति ने विश्व शांति के लिए खतरा पैदा किया था और इसी अनुभव के आधार पर पूरे विश्व ने एक बार फिर विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक लेह पहुंचे और वहां जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। यह युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए अवसर है और विकासवाद भविष्य का आधार भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा अहित किया और मानवता के विनाश का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार वह चौबेपुर के बिकरू गांव जाएंगे, जहां पर अपराधियों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। सीएम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। सीएम पहले ही कह चुके हैं कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देर रात हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने हमला बोल दिया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ 3 बजे कानपुर पहुंचेंगे। वह शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही आला अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश भी देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर शोक जताया है। सीएम ने डीजीपी एचसी अवस्थी को अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट भी मांगी है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस टल सकती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जेईई मेंस और नीट प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन को लेकर बनाई गई समिति से आज रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए छात्रों और अभिभावकों की ओर से लगातार इन परीक्षाओं को टालने की मांग की जा रही है। नीट परीक्षा 26 जुलाई और जेईई परीक्षा का आयोजन 18 से 23 जुलाई को होना है। हालांकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे कहा जा रहा है कि इन दोनों प्रवेश परीक्षाओं की तारीखें आगे खिसक सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समिति मंत्रालय और नीट और जेईई अगस्त में आयोजित करने का सुझाव दे सकती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को एक मिनी बस के ट्रेन से टकरा जाने के कारण 29 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में अधिकतर सिख श्रद्धालु थे। अधिकारियों ने बताया कि कराची से लाहौर जा रही शाह हुसैन एक्सप्रेस ने दोपहर 1:30 बजे फर्रुखाबाद में एक मानव रहित कॉन्सरिंग पर मिनी बस को टक्कर मार दी। बस में सिख श्रद्धालु सवार थे। यह घटना जहां हुई वह लाहौर से करीब 60 किलोमीटर दूर है। एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने बताया कि हादसे में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई। इसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी सिख थे। मौके पर प्रशासन और राहत और बचाव दल के कर्मचारियों ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि इसके इलाज में कोई कोताही न बरती जाए। टिकटॉक पर मशहूर सिया कक्कड़ के बाद अब एक और टिकटॉकर ने मौत को गले लगा लिया। दिल्ली के ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहने वाली संध्या चौहान ने खुदकुशी कर ली है। वह टिकटॉक में काफी एक्टिव थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। संध्या चौहान के पिता एक पुलिसकर्मी हैं। सब इंस्पेक्टर की बेटी संध्या को लेकर खबरें हैं कि वह टिकटॉक बैन से परेशान थी। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संध्या ने खुदकुशी जैसा बड़ा कदम क्यों उठाया।
संध्या का मोबाइल पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संध्या परिवार के साथ पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहती थी। परिवार के यहाँ रहते रहते 6 महीने हो चुके थे। हालांकि घर में सब इंस्पेक्टर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे। बेटी संध्या डीयू में पढ़ रही थी और वह लॉकडाउन के कारण घर आई हुई थी। गुरुवार की शाम अपने कमरे में जाकर करीब 5 बजे संध्या ने आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक संध्या की मां उस वक्त घर पर ही थी जब संध्या ने खुदकुशी की। घटना की जानकारी संध्या के कजिन ने दी। उसी ने फोन कर पुलिस को बुलाया। मोदीपुरम चौकी प्रभारी विकास चौहान मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़ कमरे में दाखिल हुए। इसके बाद संध्या को एसडीएस ग्लोबल अस्पताल ले जाया गया। उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते युवती ने खुदकुशी की है। संध्या टिकटॉक पर काफी एक्टिव थी। ऐसे में अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि टिकटॉक बैन की वजह से तो युवती ने ऐसा नहीं किया। गुरु पूर्णिमा दिन रविवार। इस दिन पहले चंद्र ग्रहण से ठीक 1 महीना बाद एक बार फिर से 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लग रहा है। हालांकि इस चंद्र ग्रहण का तात्कालिक प्रभाव भारत में नहीं देखा जा सकेगा, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में यह ग्रहण सुबह 8:37 पर शुरू होगा। सुबह 9:59 पर अधिकतम ग्रहण ग्रास को प्राप्त करेगा। सुबह 11:37 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ग्रहण की कुल अवधि 2 घंटे 43 मिनट और 24 सेकंड के लगभग होगी। पूरे साल में अलग अलग 6 ग्रहणों को लेकर आए साल 2020 का जुलाई महीना एक और ग्रहण का गवाह बन रहा है। इस बार 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। अभी से ठीक 1 माह पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण और 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा था। अब 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण लग रहा है। कानपुर मुठभेड़ में 8 पुलिस कर्मियों की मौत का जिम्मेदार कुख्यात अपराधी विकास दुबे जुर्म की दुनिया का पुराना खिलाड़ी है। यही वजह है कि उसके खिलाफ दर्जनों संगीन मामले चल रहे हैं। हत्या और हत्या की कोशिशों के कई केस इसमें शामिल है। विकास दुबे का नाम उस वक्त चर्चाओं में आया था जब उसने एक पुलिस स्टेशन में घुसकर यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर दी थी। क्या था ये मामला, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बात वर्ष 2001 की है, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह ने उस वक्त बीजेपी नेता संतोष शुक्ला को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया था। संतोष शुक्ला को श्रम संविदा बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। उसकी इस उपलब्धि पर इलाके में खासा उत्साह था। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। वो साल 1996 था। यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। कानपुर की चौबेपुर विधानसभा सीट से हरिकृष्ण श्रीवास्तव और संतोष शुक्ला चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में हरिकृष्ण श्रीवास्तव को जीत हासिल हुई थी। इसी दौरान हरिकृष्ण का विजय जुलूस निकाला जा रहा था। इसी बात को लेकर हरिकृष्ण और संतोष के बीच विवाद हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोटक बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर में बढ़त से शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक से अधिक मजबूत खुला। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 36,110.21 अंक के उच्चतम स्तर को छूने के बाद 204.90 अंक या 0.57% की बढ़त के साथ 36,048.60 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी शुरुआती कारोबार में 75.80 अंक या 0.72% की बढ़त के साथ 10,627.50 अंक पर था। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज ऑटो का शेयर 2% के लाभ में था। पूरी दुनिया में अश्वेतों के अधिकार को लेकर चल रही बहस के दौरान पिछले दिनों फेयरनेस क्रीम फेयर एंड लवली ने अपना नाम बदलने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने घोषणा की थी कि उसकी ब्यूटी क्रीम का नाम फेयर एंड लवली से बदलकर अब ग्लो एंड लवली कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद पब्लिक का मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिला। हिंदुस्तान यूनिलीवर के इस फैसले को आड़े हाथ लगते हुए शेखर कपूर ने ट्विटर पर लिखा, तो फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली कहकर पुकारी जाएगी। कॉमन हिंदुस्तान यूनिलीवर काली त्वचा के बारे में रूड कमेंट्स करके तुम उनका आत्मविश्वास तोड़कर फायदा कमाते रहे हो। अब अपनी नीयत साबित करने के लिए अपनी पैकेजिंग पर एक सांवले चेहरे वाली लड़की की तस्वीर लगाओ। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। सांस लेने में शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार रात 1:52 पर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके शव को रात ही में बांद्रा के अस्पताल में परिजनों को सौंप दिया गया। सरोज खान की बेटी सुकैना ने बताया कि सुबह 7 बजे के करीब मलाड के कब्रिस्तान में सरोज खान को सुपुर्द खाक किया गया। उसके प्रति शोक प्रकट करने के लिए प्रार्थना सभा 3 दिन बाद होगी।